Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's number one institute for GATE, ESC and SSC J एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियर मैकेनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इवन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारा मेन काम क्या होगा कि क्वेश्चन की हेल्प से कंसेप्ट को लर्न करना, इंटरलिंक करना चीज़ों को। ठीक है, हमको देखना है कि क्वेश्चनों में अप्रोच कैसे लगाना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरी चीज कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, कंसेप्ट को कितनी कैसे हमको याद रखना है ज़्यादा समय तक, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट आज के लेक्चर में नया जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप भी इसी तरह से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, फिर आपसे एक आध लेक्चर मिस हो सकता है। इसलिए एक भी लेक्चर अगर मिस नहीं करना है, इसी तरह हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और देखते रहना है CIZ प्लस पर। इसी तरह कंसेप्ट को आसान करने का तरीका, तो क्या करो, बेल आइकन प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब मारो, जल्दी जल्दी। तो क्या शुरू करें? बिल्कुल करते हैं सर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, एक चीज़ क्या है कि आप पहले ट्राई करोगे, देन आफ्टर सॉल्यूशन देखोगे। पहले जैसे स्क्रीन पर आपकी पे क्वेश्चन आता है, आप उसको ट्राई करो, चेक करो क्या हमारा कंसेप्ट सही है, जो हमने अप्रोच लगाया सही है, आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता है टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलेंगी, 100% मिलेंगी। देखो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन माय डियर, मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा है, गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? गेट में। बहुत शानदार, देखते रहो। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, किसी इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट कर रखा है, एंड इट अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग टू द वॉल एज शोन इन द फिगर। जैसा कि दिखाई दे रहा है, मास है, ये स्ट्रिंग है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। ओ माय गॉड, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, जो कॉन्टैक्ट बना रही होगी। बहुत अच्छी। द स्ट्रिंग withstand a maximum force of 20 न्यूटन। इट मीन्स माय डियर, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो विद स्टैंड कर सकती है स्ट्रिंग। इट मीन्स टेंशन दे रखी है, मैक्सिमम टेंशन इतनी हो सकती है स्ट्रिंग में, इसके बाद अगर टेंशन ज़्यादा लगाई तो स्ट्रिंग टूट जाएगी माय डियर। बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास फॉर विच द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। बोल रहा है कि मास को हम कितना रखें ताकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक ना हो। माय गॉड, एंड द ब्लॉक विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बहुत शानदार, ये वैल्यू दे रखी है cos थीटा sin थीटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर। बहुत अच्छे। कैसे करना है क्वेश्चन, क्वेश्चनों में कैसे अप्रोच लगाना है। सबसे पहली चीज हमको ये समझना है, किसका क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का है माय डियर। इसका है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, फील करना, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अब मैं कॉन्सेप्ट को यही रिलेट करूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये रेस्ट में होगा। रेस्ट का मतलब होता है नो मूवमेंट। क्या मतलब? नो मूवमेंट माय डियर। नो मूवमेंट इसका मतलब ना तो कोई फोर्स लगा होगा, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है या फिर नेट मूवमेंट लगता है तो बॉडी सर नाचने लगती है। क्या समझ आ रही है ना बात? बिल्कुल ठीक है। मतलब कहने का, अगर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ है तो वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी किसी न किसी एक्सेलरेशन से। बहुत अच्छे। दूसरी चीज, अगर नेट मूवमेंट कुछ ना कुछ है, इसका मतलब वो रोटेट कर जाएगी किसी पॉइंट के अबाव। इट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। चाहे वो एक्स डायरेक्शन के हो, चाहे वो क्या हो, वाई डायरेक्शन के हो। देखते रहना, चाहे वो एक्स डायरेक्शन के हो, चाहे क्या हो, वाई डायरेक्शन के हो। किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। क्या इतना क्लियर हुआ? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ना ही मूवमेंट होना चाहिए माय डियर, ना मूवमेंट होना चाहिए, मीन्स समेशन ऑफ मूवमेंट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पर क्या है। मैंने बना लिया इसको, इंक्लाइन प्लेन को फील करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये कुछ एंगल थीटा बना रहा था, और ये हमारा मास था, सबको दिखाई दे रहा है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मास का, क्योंकि मास की बात हो रही है। मास क्या रहेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैक्सिमम मास पूछ रहा है, क्या मैं बोल दूंगा इसका एक वेट होगा जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जिसे हम mg बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या इसका एक नॉर्मल होगा? बिल्कुल होगा सर। इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये प्लेन इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा माय डियर, जिसे हम n बोल दें। ठीक है। क्या कोई मुझे बताएगा ये एंगल क्या होगा? अंधा ही बता देगा, थीटा होगा। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, बोलो सर कब किया है। ओ माय गॉड,
हमने कोर्स में डिस्कस किया है, मैं बताना भूल गया माय डियर। अगर किसी को कंप्लीट कोर्स देखना है सीक्वेंस बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, आप जाओ www.cizplus.com की वेबसाइट पर, आपको वहां पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वहां पर हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। ये सब जानते हैं थीटा कहाँ से आता है, बता दें क्या? बता दें क्या? बिल्कुल बता दो। लो लो, एक बार बता देते हैं क्योंकि यूज होगा कई बार। लो, हमने बोला ये प्लेन था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल थीटा बना रहा है, फील करना। मैंने बोला वेट कहीं यहाँ से एक्ट कर रहा था। लो, ये सेंटर्ड है, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे। ये वेट था mg, फील करो। क्या ये वैल्यू 90 डिग्री है? बिल्कुल है सर। ये 90 है तो ये एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा माय डियर, 90 माइनस थीटा। और ये इसका नॉर्मल कुछ इस तरह का था, बड़ा बनाया मैंने ताकि ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, देखो ये चुन्नू सा ट्रेंगल, इसको मुझे फील करना था, ये बड़ा बना दिया। ये 90 माइनस थीटा है तो ये बराबर होंगे, ये अंदाज बता देगा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90, ये क्या हो गया? थीटा आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये थीटा नहीं आ गया? 100% आ गया। पढ़ाओ इसे, पढ़ाओ इसे माय डियर, सबको समझ आ गया होगा, उड़ा दो। लो तो सर क्या करते हो, क्या करते हो? कोई बात नहीं, ठीक है, ये थीटा आ गया। क्या मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा आएगा, और इधर एक कंपोनेंट तोड़ेंगे एम जी साइन थीटा आएगा। अब जिसको कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता कुछ नहीं कर सकते माय डियर, कुछ भी नहीं कर सकते। इधर इधर क्या होगी? टेंशन होगी, स्ट्रिंग में होगी कि नहीं होगी? और अगर ये स्टैटिक में है तो इसको कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा हो, क्योंकि म्यू की वैल्यू दे रखी है माय डियर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, और वो हमेशा जिधर मूवमेंट होने वाला था उसके अपोजिट में होगा। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा? बहुत अच्छे, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन के बराबर। इसकी बात हो रही है फॉर इक्विलिब्रियम। देखो, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन की बात हो रही है माय डियर, अलोंग द प्लेन। मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दूं, फॉर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेज मस्ट भी क्या होंगे? जीरो होंगे। समेशन ऑफ फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं ऊपर वाले फोर्सेज को पॉजिटिव मानता हूँ, लो टी टी प्लस प्लस एफ आर, ये माइनस हो जाएगा माइनस के एम जी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं इसको इधर ले जाऊँ? टी प्लस एफ आर क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, लिखो म्यू एन इक्वल टू, इसको इधर ले गए एम जी साइन थीटा। क्या मैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन देखता हूँ, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन माय डियर। देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है? बिल्कुल है। देखो, इससे देखो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर से दो ही फोर्सेज हैं और दोनों आपस में बराबर होंगे। बहुत अच्छे, यहाँ पर वैल्यू रखो। टेंशन की वैल्यू दे रखी है, टेंशन दे रखा है टी, कितना है? 20 न्यूटन। रखो वैल्यू 20 प्लस म्यू कितना है माय डियर फ्रेंड? म्यू 0.25 इंटू एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। आफ्टर सॉल्विंग इट, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 0.6, कॉस थीटा की दे रखी है 0.8, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। क्या आएगा? सॉल्व कर लेना। मास इक्वल टू आ रहा होगा 5 kg माय डियर, मास इक्वल टू क्या आएगा? 5 kg, और दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सारे डेटा नोन है, आंसर क्या आ गया? 5 kg इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन माय डियर, मजा आ जाएगा। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या करना है? पहले ट्राई करो, देन आफ्टर check the solution, watch the solution. If the solution is correct, no need to worry. If the solution is incorrect, इसका सॉल्यूशन आपका माय डियर, आपका सॉल्यूशन चेक करना है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर। जल्दी से क्या करो? पॉज करके ट्राई करो। कर लिया पॉज? कर दिया ट्राई? वेरी गुड। देखो, लेडर ए बी, ये लेडर की बात हो रही है, ए बी दिखाई दे रही है, इंक्लाइन 5 मीटर इसकी लेंथ है सर, एंड वेट 600 न्यूटन। बहुत अच्छे। इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल है हमारी, इसको क्या बोल रहा है? वॉल। बहुत अच्छे, इस पर रेस्ट कर रखी है। एज्यूमिंग फ्रिक्शन लेस कॉन्टेक्ट एट द फ्लोर बी एट द वॉल, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है माय डियर, ए पर और बी पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पी इन न्यूटन रिक्वायर्ड, कौन से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है? इसकी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी, कितना फोर्स लगेगा इधर से ताकि ये लेडर नीचे ना आए, ताकि ये लेडर नीचे ना आए माय डियर, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ लेडर। कंसेप्ट किसका है? इक्विलिब्रियम का। बस खत्म कहानी माय डियर फ्रेंड्स। लो, बात हो रही है इक्विलिब्रियम की, बहुत शानदार कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अभी बता चुके हैं, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले यहाँ पर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट बन रहा है बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कॉन्टैक्ट बन रहा है, बी पॉइंट का सरफेस ये है, बी पॉइंट का फ्लोर ये है, इसके नॉर्मल एक रिएक्शन आ रही होगी जिसे मैं एन बी नाम दे दूँ,
क्योंकि जहां पर भी सपोर्ट होता है एक नॉर्मल रिएक्शन आती है, किसके, प्लेन के नॉर्मल, ये प्लेन है बी प्लेन हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर भी आ रही है क्योंकि लैडर यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा है, हम तुरंत बोल देंगे एन ए। क्या फील हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या मैं बोल सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हमको क्या बोल रहा है, पी बताओ, पी की वैल्यू, ये पी पूछ रहा है, ये पी हमको पूछ रहा है। अब मैं फोर्स बैलेंस करूंगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम माय डियर, फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं एन ए को पॉजिटिव मानता हूँ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देख रहे हैं एन ए पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक पी नेगेटिव इक्वल टू जीरो। एक चीज क्लियर हो गई, जो पी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, एन ए के बराबर है माय डियर, एन ए इक्वल टू पी के बराबर है। बहुत अच्छे। अगर मैं वर्टिकल फोर्स लिखता हूँ, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फील करना। क्या वर्टिकल फोर्स हमको दो नजर आ रहे हैं, एक डब्ल्यू और एक एन बी। लो, डब्ल्यू और एन बी, मैं तुरंत बोल दूंगा माय डियर, डब्ल्यू अगर नेगेटिव जा रहा है, एन बी पॉजिटिव, तो यहाँ से बोल देंगे एन बी माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो वैल्यू आ गई एन बी की आ गई डब्ल्यू के बराबर, जो कि दे रखा है डब्ल्यू कितना है, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन दे रखा है। क्या फील हुआ? बिल्कुल हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन हमको पता चल गई, वेट पता चल गया, ये वेट यहाँ से पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगा हुआ था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये डिस्टेंस हाफ है, अगर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, ये एंगल थीटा निकाल लोगे। थीटा निकालो कैसे माय डियर, ये 5 है, ये 5 है, क्या फील हो रहा है, ये 3 है, तो यहाँ से साइन थीटा हम लगा सकते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर, हाइपोटेनस क्या है 5, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 3/5। अगर करना चाहते हो, ठीक है, अगर अगर मुझको ये डिस्टेंस पता, थीटा पता चल गया, थीटा पता चल गया माय डियर, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को मान लूँ सी पॉइंट, इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लें। क्या अब हमको पी चाहिए, कैसे निकालेंगे, पी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अननोन, ये भी अननोन, कैसे निकालेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब सर बोलेंगे इक्विलिब्रियम में हम ये भी तो जानते थे, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मैं किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ, बी पॉइंट के अबाउट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बोला क्यों सर, क्यों ले रहे हो बी के अबाउट, क्योंकि क्योंकि फील करना, बी के अबाउट ले लो, ए के अबाउट ले लो, किसी के भी अबाउट ले लो, बी के अबाउट अगर मूवमेंट लेंगे तो इन दोनों फोर्सेज का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, पी का भी और एन बी का भी, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है, मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो सिर्फ हमको डब्ल्यू का चाहिए, डब्ल्यू का मूवमेंट देखो, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ जा रहा है सी से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी बी है कि नहीं, और ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है बी के, बी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, और ये एन ए का लाइन ऑफ एक्शन माय डियर ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंदर ही बता देगा 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, हम यहाँ से लिख देंगे कि एन ए इंटू 3 का क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया बी पॉइंट के अबाउट, और डब्ल्यू माइनस का आ रहा है क्योंकि एंटी क्लॉक आ रहा है, माइनस डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस सॉल्व करोगे माय डियर अंदाज कर देगा, आधी आएगी 2 मीटर आएगी। फिर भी करना चाहते हो थीटा निकालो, थीटा निकालोगे, ये हाइपोटेनियस थीटा हमें पता है, तो ये डिस्टेंस बेस निकला है कॉस से, ये क्या आ रहा होगा 2 मीटर आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू जीरो। क्या एन ए की वैल्यू आ जाएगी, एन ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2 डिवाइड बाई 3, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 600 माई डियर, इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 से चीर दो 200, और ये आ गया 400 न्यूटन, 400 न्यूटन इज द आंसर। बट ये एन ए आया है, हमसे क्या पूछा है पी, क्या हमें पता है पी की वैल्यू एन ए के बराबर है, तो 400 न्यूटन, 400 न्यूटन इज द आंसर। ओ माय गॉड, कुछ करना ही नहीं था, 400 न्यूटन इज द आंसर, बहुत आसान है, सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाना आना चाहिए, हर एक चीज आसान है। कितने लोगों का सही हुआ कमेंट करके बताना माय डियर, कमेंट करके बताना कितने लोगों का सही हुआ है। बोला सर सबका सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत शानदार। लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर देखो, अ वेट ऑफ 500 न्यूटन। क्या करना है, पहले सर पॉज करना है, ट्राई करना है, कमेंट करना है, आंसर क्या आ रहा है जल्दी से मुझे बता दो, मुझे भी मजा आना चाहिए, कमेंट आएंगे आपके, हाँ मुझे लगेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लो, अ वेट ऑफ 500 न्यूटन, किसकी बात हो रही है, अ वेट ऑफ 500 न्यूटन इज सपोर्टेड बाई 2 मेटालिक रोप। ये कोई 2 मेटालिक रोप है, ठीक है, ये कोई रोप है, ये भी रोप और ये भी क्या हमारी रोप, ठीक है, ये वेट है, ये वेट सपोर्ट कर रखा है, ठीक है, 2 रोप से। द वैल्यूज ऑफ टेंशन बता, ओ माय गॉड, कल ही हमने प्रैक्टिस किया था, क्या यहाँ पर 3 फोर्स सिस्टम है, क्या मैं बोल दूँ 3 फोर्स सिस्टम है माय डियर, बिल्कुल है 3 फोर्स सिस्टम, और ये 3 फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल क्या है इक्विलिब्रियम, क्योंकि
क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो ये टूट जाती, ये सपोर्ट ही नहीं होता, टूट जाता अब तक। क्लियर है ना? तो अगर ये फोर्स की वैल्यू इनके टेंशन से ज़्यादा आ जाती तो ये फोर्स क्या है, इसको तोड़ देता रस्सियों को। बट ये क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो 3 फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम है, तो हम डायरेक्ट लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं माय डियर, लेमीज थ्योरम। और लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, देखो बहुत ही शानदार कंसेप्ट। ये फोर्स है, इस पॉइंट पर लगा हुआ पी, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें टेंशन होगी T1, कुछ होगी ये, ठीक है। ये होगी टेंशन T2 आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये एंगल दे रखा है सबको 90 डिग्री, फील करना। ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, फील करो। ये एंगल अंदर ही बता देगा। 360 में से कितना घटा दो, 210, कितना बचा, 150, 150 ही बच रहा है ना माय डियर। देखो ये कितना है, 120 और 90, 210। 360 में से 210 घटाओ, कैलकुलेटर से घटा लो, 150 ही बच रहा है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये कितना है, 500 न्यूटन। हमसे टेंशन पूछा है, लेमीज थ्योरम क्या बोलते हैं, T1 के अपोजिट एंगल साइन में 120, बहुत अच्छे, इक्वल टू T2 के अपोजिट एंगल साइन में T2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 150, इक्वल टू 500 के अपोजिट एंगल साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90। एक बार इसको लो, इससे सॉल्व करो, एक बार इस इक्वेशन से सॉल्व करो। हम तुरंत बोलते हैं T1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 500 इंटू साइन ऑफ 120, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। ठीक है, क्या होती है, 1 के बराबर। साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 इंटू 500 इक्वल टू 433, इक्वल टू 433.01 न्यूटन, ये आ रहा होगा। और T2 की वैल्यू, क्या होगी, 500 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री, क्या आएगा, देखो साइन ऑफ 150 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 500 करेंगे तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन माय डियर, 250 न्यूटन। क्या T1 की वैल्यू 433, T2 की वैल्यू 250, कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्या इतना आसान क्वेश्चन था, क्या क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया, क्या मजा आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर वाकई में मजा आ गया है माय डियर तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि हमको भी मजा आ जाए। खुद ही मजे नहीं लेने, खुद ही चालाक नहीं होना है। बहुत अच्छे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, गेट में ही पूछा गया होगा, ये मिस हो गया यहाँ से। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर, कैसे करना है, बात कर रहा है डिफरेंशियल पुली इज सब्जेक्टेड टू बेल्ट टेंशन। ये कोई डिफरेंशियल पुली है और ये बेल्ट टेंशन है, दिखाई दे रही है। एज शोन इन डायग्राम द रिजल्टेंट फोर्स एंड मूवमेंट when transferred to the center of the pulley are respectively। क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है और मूवमेंट पूछ रहा है, जब इन टेंशन को, जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सेंटर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व। पूछा है रिजल्टिंग फोर्स और मूवमेंट, रिजल्टिंग फोर्स और मूवमेंट पूछ रहा है इन सारे फोर्सेज का, फील करना। 1 बाई 1 हम करेंगे, 1 बाई 1। 250 न्यूटन मीटर को, 250 न्यूटन को हम सेंटर पे शिफ्ट करेंगे। इफेक्ट देखेंगे किसका, इफेक्ट ऑफ 250 न्यूटन एट सेंटर, सेंटर पे 250 न्यूटन का इफेक्ट देखना है। तो मैंने ये सेंटर ड्रॉ कर लिया माय डियर, ये सेंटर है और ये कोई सर्कल था, फील करना। ठीक है, इसका ये 250 न्यूटन यहाँ लग रहा था, इसका इफेक्ट मुझे सेंटर पे देखना है। डमी लोड लिया, एक डमी लोड 250 न्यूटन का इधर ले लिया, ठीक है, एक डमी लोड इधर ले लिया, फील करना। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की रेडियस थी कितनी थी, 0.5 मीटर थी, फील करो। एक तो फोर्स आ गया, सीधा फोर्स आ गया हमारे पास, इसको F1 मान लेते हैं, 250 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन है इधर। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, वो क्या है, मूवमेंट आ रहा है M1। इसको अगर मैं F1 बोलता हूँ फोर्स, ठीक है, M1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 250 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 125 न्यूटन मीटर। ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। अब इसका इफेक्ट देख रहा हूँ 150 का, देखना। अब हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट ऑफ 150 न्यूटन, इफेक्ट ऑफ 150 न्यूटन एट सेंटर पे देख रहे हैं ना, देखो। तो ये फिर से हमने बनाया और ये सेंटर है, तो सेंटर से 150 न्यूटन कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ये डिस्टेंस है 0.5, बिल्कुल है। तो हम तुरंत बोल देंगे ये फोर्स लग रहा था 150 न्यूटन का, कहाँ पर, 0.5 मीटर पर, ये 0.5 मीटर है। ठीक है, तो डमी लोड लिए, एक डमी लोड इसी की डायरेक्शन में 150 न्यूटन ले लिया,
एक डमी लोड इसी की डायरेक्शन में ले लिया, मतलब इसका एक इफेक्ट तो इसे खींच रहा होगा, हमने बोल दिया F2। जैसे इसको हमने माना, इसको माना F2, F2 का एक इफेक्ट तो आ रहा होगा, जो फोर्स दे रहा होगा कितना 150 न्यूटन, बहुत अच्छे, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। बट एक मूवमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो इसका और इसका एक इफेक्ट होगा, जो हमें मूवमेंट दे रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में। M2 की बात करूंगा तो क्या जाएगा 150 इंटू 0.5, ये क्या होगा 75 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली हम दूसरी पुली पर देखेंगे, जो छोटी वाली पुली है। दूसरी पुली का इफेक्ट मैं लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, इफेक्ट ऑफ किसका 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन का एट सेंटर। और ये कौन सी है, स्मॉलर पुली की बात हो रही है, स्मॉलर पुली, ठीक है। ये लार्जर पुली पे था, लार्जर पुली पे था माय डियर, लार्जर पुली। तो ये भी किस पे था, लार्जर पुली पर। देखते रहो, लार्जर पुली पर सेम कंसेप्ट है। फिर से हम करेंगे इफेक्ट, स्मॉलर पुली ली हमने, अंदर वाली ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.25 है, देखो। तो मैं बोल दूंगा ये सेंटर है, इसका मतलब यहाँ पर लोड लग रहा था कितना 250 न्यूटन, लग रहा था नहीं लग रहा था, इसका हमने डमी लोड लूंगा 250 इधर और 250 इधर, फील किया, बिल्कुल किया। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है 0.25 माय डियर, 0.25। देखो क्या मैं बोल दूं, एक तो डायरेक्ट लोड हमें मिल गया ये, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि ये F3 है, मान लो ये क्या F3, एक तो हमको F3 मिल गया यहाँ से कितना 250 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से और इसकी वजह से एक मूवमेंट मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं तुरंत दूंगा M3 जो मिल रहा है हमको 250 इंटू 0.25 का, यहाँ से हमको मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माय डियर, 1/4 करो इसका, इसका आधा 125 हो गया, मीन 75 आ रहा होगा, 75 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं इस 50 न्यूटन को भी देखता हूँ, देखो 50 न्यूटन का भी इफेक्ट देख लेते हैं यहीं पर, इफेक्ट ऑफ 50 न्यूटन एट स्मॉलर पुली, एट स्मॉलर पुली। देखो माय डियर, मैंने बनाई पुली, ठीक है, ये 50 न्यूटन था, ठीक है सर, ये लग रहा था, ये सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस सबको पता है 0.25, ये रखिए। और एक डमी लोड लिया हमने, एक डमी लोड लिया 50 न्यूटन का, एक डमी लोड लिया 50 न्यूटन का। देखो एक तो डायरेक्ट फोर्स मिल गया हमको F4 50 न्यूटन, मिला कि नहीं मिला। एक मूवमेंट मिल गया 50 इंटू 0.25, 50 इंटू 0.25 M4 मिल गया। क्या मिल गया? M4। नेक्स्ट में लिख लेते हैं लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हमको मिल गया क्या, F4 मिल गया, एक तो 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मूवमेंट मिल गया, मूवमेंट 4 क्या 50 इंटू 0.25 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है कोई मुझे बताया, कैलकुलेटर से कर लो लोग। 50 इंटू 0.25, ये आ गया हमारे पास 12.5 माय डियर, 12.5 न्यूटन मीटर। क्या आ गया? 12.5 न्यूटन मीटर। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। इसके बाद नेट इफेक्ट देखना है। देखो फोर्स हमको नेट इफेक्ट देखना है, तो फोर्स हमको एक तो इस डायरेक्शन में मिला, एक इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स हमारे पास, देखो नेट फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में कितना हो गया 400 न्यूटन हो गया। तो फील हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब इधर डायरेक्शन में लो, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 250 और इधर 50, तो कितना है 300 न्यूटन। मैं तुरंत बोल दूंगा नेट फोर्स जो हमारे पास आया माय डियर, नेट फोर्स एट सेंटर कोई मुझे बताएगा? देखो मैंने बोला 400 न्यूटन इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में है लो, तो इसका मतलब इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट पूछ रहा है नेट फोर्स, तो रिजल्टेंट की वैल्यू अंदर ही बता देगा। प्रीवियस क्लास में भी हमने सॉल्व किया था, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 500 न्यूटन, 500 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गया एट द सेंटर 500 न्यूटन। ठीक है, अब हमें चाहिए नेट मूवमेंट एट द सेंटर, नेट मूवमेंट एट द सेंटर। इसका मतलब जितनी भी मूवमेंट है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, जो प्लस है उन्हें प्लस लिखो, जो माइनस है उनको माइनस लिखो। मूवमेंट एट द सेंटर MC, देखो क्या आ रहा है, हमने देखा ये क्लॉकवाइज 125, 75 एंटी क्लॉकवाइज, तो हम तुरंत बोल देंगे 125 क्लॉकवाइज माइनस के 75 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रीवियस में देखो यहाँ पर 75 एंटी क्लॉकवाइज, 75 क्या है नेक्स्ट में करो, 75 एंटी क्लॉकवाइज माइनस के 75 एंटी क्लॉकवाइज। फील करना आइडिया, प्रीवियस 75 क्लियर है ना? क्या इतना क्लियर है? ये 75, ये 75 एंटी क्लॉकवाइज ये हमारे हो गए, और यहाँ पर क्या है 125,
ये 125 आ रहा है, ये 75 आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है कितना, ये 250 का करो 0.25, 250 का 0.25 करो माय डियर, ये 250 का 0.25 माय डियर 62.5 आ रहा है। एक बार करेक्शन कर लेना इसको, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 62.5, कैलकुलेशन कर लेना, मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर 62.5 आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी 62.5 आएगा माय डियर, यहाँ पर भी क्या आएगा 62.5, देखो 62.5 क्लियर है, 62.5। और उसके बाद कितना था, इसका भी आया था कुछ 12.5, ये क्लॉकवाइज, तो प्लस कर दो, प्लस 12.5, ठीक है। अब ऐड करो इनको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 125 माइनस 75 माइनस 62.5 और फिर प्लस करो 12.5, दैट इज 0। ओ माय गॉड, मूवमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू 0 माय डियर। ऑप्शन क्या है, सी, 0 मूवमेंट, आंसर ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी द करेक्ट। इस तरह से करना है। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया। तो हमने आज क्वेश्चन देख लिए, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर डाउट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं कर रखा है, बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ, ठीक है। दूसरा, कोई भी अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहता है वो वहाँ पर जाके जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर हर एक शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी, चीज़ों के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, एग्जाम के नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ का आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।